हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट की जो हम में से बहुत लोगों के घरों में गार्डन की शोभा बढ़ाता है। ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ ये फ्लावरिंग प्लांट अपने औषधीय गुण भी रखता है, जिसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो औषधीय द्रव्य है उसका नाम है रोज मॉस। इस नाम के अलावा ये और भी बहुत सारे नामों के साथ में जाना जाता है, जैसे कि इसको सन रोज़, 10 o'clock प्लांट, मैक्सिकन रोज़, ऐसे नाम से भी इसको फेमस है ये। और हिंदी में इसको जो है नोनिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी फिज़िकल अपीयरेंस की भी बात कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से पहचान पाएँ। तो ये प्लांट जो है बहुत सारी ब्रांचेस वाला सेमी सकुलेंट स्टेम्स और लीव्स इसकी रहती हैं, और इसकी हाइट जो है लगभग 6 मीटर टॉल ये जो है बताया गया है, जो कि 12 इंच के लगभग तक फैलता है। सेमी सकुलेंट का मतलब रहता है कि इसकी स्टेम्स और लीव्स जो हैं अपने अंदर पानी सोखती हैं, काफ़ी हद तक पानी स्टोरेज की कैपेसिटी इसमें होती है। यही कारण है कि बहुत फ्रीक्वेंटली या जो है आपको इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो रोज़ मोस की स्टेम्स होती हैं वो रेडिश शेड वाली होती हैं, और लीव्स भी जो हैं इसकी ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये दोनों ही जो है लीव्स और स्टेम दोनों में ही इसकी सेमी सकुलेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें स्टेम और लीव्स जो हैं इसकी सॉफ्ट और जूसी दिखाई देती हैं। और इसकी जो लीव है उसकी लेंथ लगभग 1 इंच बताई गई है, और बहुत पॉइंटेड सी टिप उसकी लीव की रहती है। इसके बाद इसके जो है 1 इंच के ही लगभग जो है इसका रोज़ के जैसा सा फ्लावर होता है, जो कि अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, ब्राइट कलर्स में। जैसे कि इसके कलर में भी आपने देखे होंगे तो, या जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, रोज़ पिंक, रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज शेड्स में जो है ये इसका फ्लावर देखने को आपको मिलता है। इसके फूलों की खास बात ये है कि ये इसकी जो स्टेम होती है उसके टिप पर लगते हैं, और ब्राइट सनलाइट में ही खुलते हैं। मतलब अगर कोई दिन क्लाउडी है तो वो फ्लावर खुलेगा नहीं, और रात होते ही वो फ्लावर जो है बंद हो जाते हैं। ये इसकी खास पहचान है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी अपीयरेंस से आप समझ ही गए होंगे कि ये प्लांट आपने बहुत बार आपके आसपास देखा होगा, हो सकता है बहुत लोगों के घरों में भी लगा हुआ हो। तो अब इसका बोटेनिकल नेम जानना भी ज़रूरी है हमेशा की तरह। तो रोज़ मोस का जो है बोटेनिकल नेम है वो पोर्टुलाका ग्रैंडीफ्लोरा बताया गया है। इसकी फैमिली पोर्टुलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो जो रोज़ मोस की क्या जो पार्ट है वो आप मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी द्रव्य के बारे में जानने के सिर्फ अपीयरेंस से काम नहीं चलता, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आपके लिए उसका फ़ायदेमंद होगा। तो रोज़ मोस की लीव्स, रूट्स, सीड्स और स्टेम, ये चारों चीज़ें जो हैं इसकी बहुत मेडिसिन के रूप में काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके यूज़फुल पार्ट्स को जानने के बाद जो है हम ये देखें कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जो लीव्स हैं इसकी रोज़ मोस की, उनको आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चबा के या रस की फॉर्म में, या फिर उनको जो है कुकड भी इस्तेमाल किया जाता है। सेम सिचुएशन सीड्स की रहती है, उनको भी रॉ मतलब कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं या पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीड्स हैं इनका पाउडर आप सूप में या फिर अपने खाने के जो सीरियल्स होते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि तिल के साथ होता है कि तिल को आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, सेम जो है रोज़ मोस के सीड्स के साथ भी होता है। इसके बाद इसकी जो रूट है उसको आप कुक करके ही प्रयोग करेंगे। इसकी रूट को जो है कच्चा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इतनी जानकारी के बाद फ्रेंड्स, अभी ये देख लेते हैं कि ये किस किस चीज़ में काम आता है, कौन सी बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये प्लांट अपने आप में प्यूरिफिकेशन करता है आपकी बॉडी को, और डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट देता है। तो उससे मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तो आप उसका जो है डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देखने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा ये। इसके बाद फ्रेंड्स, जो है रोज़ मोस का जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रयोग है वो आपकी लिवर प्रॉब्लम्स के लिए है। किसी को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस, चाहे वो A B C D
कोई भी हेपेटाइटिस होगा उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इसके अलावा जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम में जिन लोगों को पेट में पानी भरने लगता है, मतलब एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे उन मरीजों को रोज़ मोस का जूस निकाल कर या उसको कुक करके आप उसको प्रयोग करा सकते हैं। वो बहुत ही उसके लिए कारगर औषधि साबित होता है। तो आप अवश्य इस प्रॉब्लम में रोज़ मोस का प्रयोग कराएं आपके पेशेंट को। इसके अलावा फ्रेंड, जो आपकी एयर पाइप होती है जिसको मेडिकली फेरिंग्स कहते हैं, उसमें अगर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग या पेन आ जाते हैं, मतलब कॉमन भाषा में कहें कि आपके गले में दर्द की प्रॉब्लम होती है और आप अच्छे से खाने पीने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो उसमें भी रोज़मोस बहुत इफ़ेक्टिव औषधि का काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके लीव्स और स्टेम्स का फ्रेश जूस अगर आप निकालते हैं और उसको जो स्किन डिजीज़ जैसे कि एक्जिमा है, बाहर से कुछ भी इस तरीके की एलर्जिक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसमें बाहर से अप्लाई अगर आप करते हैं उस जूस को, तो वो आपकी स्किन डिजीज़ के लिए बहुत जो है अच्छी रेमेडी है और आप उसका ज़रूर वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी इंसेक्ट बाइट में, मान लो कोई भी कीड़ा, कोई जैसे कि बाहर आपको कोई वास्प काट गया, या जैसे आम भाषा में हम भीड़ड़ वगैरह कहते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी कीड़ा अगर काट जाता है या फिर कोई जला हुआ कोई वुंड है, मतलब आप हल्का फुल्का किसी कारण से आपकी स्किन जल जाती है, तो उस पर भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नली, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो फ्रेंड्स, रोज़ मोस में विटामिन ए की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इवन इसके बारे में हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि चाइनीज़ पैथी में रोज़ मोस का प्रयोग कैंसरस ग्रोथ के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। तो आप इसका ज़रूर जो है, अगर आप चाइनीज़ पैथी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ट्यूमरस ग्रोथ में इसका बहुत लिबरल प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है और बहुत अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बीमारियों में प्रयोग के साथ साथ इसका एक ट्रेडिशनल यूज़ भी बताया गया है। जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके सिरहाने हम इस प्लांट को रख देते हैं, ताकि जो इविल स्पिरिट्स होते हैं, हमें लगता है ना कि कई बार कि बच्चा किसी कारण से बार बार डर के उठ रहा है या रो रहा है या बिना ही कारण के घबरा रहा है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। तो आप जो है आप अपने घर में एक छोटे बच्चे के सिरहाने भी इस प्लांट को रख सकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से छोटा सा प्लांट कितने सारे गुण लिए हुए है और आपके घर की शोभा भी बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसके फ़ायदे जो हैं खुद भी उठाइए और अपने जो हैं फ्रेंड्स में, अपने नोन लोगों में ज़रूर बताइए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much for watching. Stay healthy, live well.